तुम जल्दी जाकर स्नान कर लो और जो मन भाए कुछ मिठाइयाँ खा लो। भैया, तब पिताजी के पास जाना बहुत देर हो गई है, माता बलिहारी जाती है। माता के अत्यंत अनुकूल वचनों को सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल हैं, जो सुख रूपी मकंद रस पुष्प रस से भरे थे और श्री यानी राज लक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरीन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति पाकर जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा कि हे माते, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। हे माता, तो प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा आनंद एवं मंगलदायी हो। मेरे स्नेहवश भूलकर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचनों को प्रमाणित सत्य करके फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तुम मन को ग्लान यानी दुखी मत करना। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता है, मानो सिंह की गर्जना को सुनकर हिरणी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर गया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली मांझा पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई है। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी कि हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्र को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सुधवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा? हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने वाले अग्नि कौन हो गया? तब प्रभु श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गईं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। हमारे आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। एवं आप सभी हरि भक्तों से हम दोनों बहनों का एक छोटा सा निवेदन है, तो कृपया आप सभी हमारे श्री रामचरितमानस जी के इस पाठ को पूरा अवश्य सुना करिए, क्योंकि स्वयं परम पूज्य तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि जो भी नर नारी, मनुष्य, जीव जंतु एवं पशु पक्षी प्रभु श्री रामचरितमानस जी के इस मंगलमय पाठ को सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं एवं श्रवण करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।
तो एक बार प्रेम से बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। जगत जननी माता जानकी की जय हो। लखन लाल की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। तुलसीदास जी महाराज